अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मौलाना आज़ाद हाई स्कूल मुंबई की 5वीं जमात के लिए मराठी मज़मून के इस ऑनलाइन सेशन में आप सबका इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड सेमेस्टर के इस सेशन में हम लोगों ने पाठ 12 से हिस्सा शुरू किया। आज पाठ 13 अनुभव दोन ये नया सबक शुरू करते हैं। इससे पहले अनुभव एक हम देख चुके हैं। आज अनुभव दो ये नया पाठ शुरू करेंगे। अनुभव के माने होते हैं तजर्बा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान अलग अलग किस्म के तजर्बे हासिल करता है। आज के इस पाठ में भी एक इसी तरह की कहानी बताई गई है। इसमें एक लड़की है जिसका नाम है ऊषा। उसने अपने तजर्बे को इस पाठ के ज़रिए बयान किया है। इसमें 3 किरदार हैं। एक ऊषा है, एक ऑटो ड्राइवर है रिक्शा वाला, और एक है ऊषा की मौसी यानी कि खाला। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 13 अनुभव। इसका पहला हिस्सा हम देखेंगे। पहले हिस्से में बताया गया है, मैं इसके पहले हिस्से को पढ़ूंगा, आप गौर से अल्फाज के तलफ़ुज़ को देखें और शब्द अर्थ को समझ लें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। आमच्या दारासमोर रिक्षा थांबली. मी बाहेर येऊन पाहिले, माझी मावशी आली होती. मी तिची एक पिशवी घेतली. मावशीने रिक्षावाले काकांना पैसे दिले आणि दुसरी पिशवी घेऊन ती घरात आली. रिक्षावाले काका निघून गेले. बच्चों, यहाँ पर मैंने तकरीबन हर शब्द का अर्थ लिखने की कोशिश की है ताकि आपको सबक समझने में आसानी हो। आमच्या दारासमोर यानी हमारे दरवाजे के सामने। उषा कह रही है हमारे दरवाजे के सामने रिक्शा थांबली, रिक्शा रुक गई। मैंने बाहर आकर देखा, मी बाहर येऊन पाहिले, माझी मावशी आली होती, मेरी खाला आई हुई थी। खाला आपको मालूम होगा किसे कहते हैं। उसकी खाला आई थी। मी तिची एक पिशवी घेतली, पिशवी यानी कि थैली, मैंने उसकी एक थैली ले ली. मावशी ने रिक्शा वाले काकांना पैसे दिले. मावशी ने जो दूसरी थैली उसके पास थी उसमें से पैसे निकाल कर दे दिए. दूसरी पिशवी घेऊन ती घरात आली, और दूसरी थैली लेकर वो भी घर में दाखिल हुई. रिक्शा वाले काका निघून गेले. और रिक्शा वाले जो काका हैं, काका के माने होते हैं चाचा। लिखा हुआ यहाँ पर उर्दू में। रिक्शा वाले चाचा जो है वो पैसे लेकर चले गए। ये इस अनुभव का पहला हिस्सा है जिसमें इस कहानी का नाम है प्रामाणिक रिक्शा वाला। प्रामाणिक के माने होते हैं ईमानदार। ये जो रिक्शा वाला है इस कहानी के अंदर वो बहुत ही ईमानदार है। इस अनुभव के ज़रिए हम समझेंगे कि कौन सी ईमानदारी उस रिक्शा वाले ने बताई है। शब्द अर्थ आप अपनी कॉपी में लिखें, किताब अपने सामने रखें और अल्फाज के तलफ़ुज़ को समझें। दूसरा हिस्सा है इसका, आईने मावशीला पाणी दिले, ती पाणी प्यायली. मावशीने पिशवीतील सामान बाहेर काढले, पण आत पैशांची पर्स नव्हती. मावशी म्हणाली, अगं उषा, माझी पर्स कुठेतरी पडली वाटतं. रिक्षात तर पडली नसेल, रिक्षा तर निघून गेली, आता काय करायचं. पर्स कुठे पडली असेल असा विचार आम्ही सगळे करत होतो. आईने, आईने का मतलब होता अम्मी ने, अम्मी को मराठी में आई कहते हैं. मावशीला पानी दिले, जैसे ही मावशी घर में आ गई, अम्मी ने जो है उनको पानी दिया. ला लगाने के बाद उस लफ्ज़ के आगे उसको को बनता है. ती पानी प्याली, खाला ने पानी पिया. मावशी ने पिशवीतील सामान बाहर काढले. अब मावशी जो थैली लेकर आई थी उसमें से सामान निकालना शुरू किया.
पण आत यानी कि अंदर, पण यानी कि लेकिन थैली के अंदर पैशांची पर्स नव्हती, पैसों की पर्स नहीं थी. मौसी मला म्हणाली, मौसी मुझे कहने लगी, अगं उषा, ये देखिए उषा तस्वीर में नज़र आ रही है आपको, ये सब कहानी इसी ने बताई है. अरे उषा, माझी पर्स कुठेतरी पडली वाटतं, मेरी पर्स जो है कहीं तो गिर गई है. रिक्षात तर पडली नसेल, रिक्षा में तो नहीं गिर गई है. रिक्षा तर निघून गेली, रिक्षा तो चली गई है. आता काय करायचं, अब क्या करेंगे, काय यानी क्या. पर्स कुठे पडली असेल, पर्स कहाँ गिरी होगी, ऐसा विचार, ऐसी सोच वो लोग सब सोच रहे थे. आम्ही सगळे करत होतो, हम सब यही सोच रहे थे कि मौसी की पर्स न जाने कहाँ गिर गई है. ये कहानी उषा आपको बता रही है, ये अनुभव उषा आपके सामने कह रही है, जिसमें मौसी की पर्स जो है वो कहीं गुम हो गई है. यहाँ तक के हिस्से में हम लोगों ने ये चीज़ समझ ली. इसका नाम दोबारा आपको बताता हूँ मैं इस कहानी का, प्रामाणिक रिक्शा वाला यानी ईमानदार रिक्शा वाला. इस सबक के ज़रिए आपको समझ में आएगा कि रिक्शा वाले ने कौन सी ईमानदारी बताई है. तीसरा हिस्सा है, थोड्याच वेळात एक रिक्षा दारासमोर येऊन उभी राहिली. मी डोकावून पाहिले. थोड्या वेळापूर्वी मावशीला सोडून गेलेले रिक्षावाले काका होते. मी त्यांना ओळखले. ते म्हणाले, तुझ्या मावशीची पर्स माझ्या रिक्षात पडली होती. ती परत करायला आलोय. मी त्यांना घरात नेले. रिक्षावाले काकांनी मावशीची पर्स परत केली. आईने त्यांना चहा दिला. त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल आभार मानले. उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा. अल्फाज के मानी हम देखते हैं, शब्द अर्थ देखते हैं. थोड्याच वेळात, जब तक कि वो सोच रहे थे इतनी ही देर में, एक रिक्शा दारासमोर येऊन उभी राहिली. एक रिक्शा जो है वो दरवाजे के सामने आकर रुक गई. मी डोकावून पाहिले, मैंने झुककर देखा. थोड्या वेळापूर्वी मौसीला सोडून गेलेले रिक्शावाले काका होते. थोड़ी ही देर पहले मौसी को जो छोड़कर चले गए थे वही काका थे, वही चाचा थे. मी त्यांना ओळखले, मैंने उन्हें पहचाना कि ये तो वही रिक्शा वाले हैं. ते म्हणाले, तुझ्या मावशीची पर्स माझ्या रिक्षात पडली होती. तेरे खाला की जो पर्स है वो मेरे रिक्शा में गिर गई थी. ती परत करायला आलोय, मैं वो वापस करने आया हूँ. मी त्यांना घरात नेले, मैंने उनको घर में बुला लिया. रिक्शा वाले काकांनी मौसीची पर्स परत केली और उन्होंने मौसी की पर्स जो है वापस कर दी. आई ने त्यांना चहा दिला, अम्मी ने खुश होकर उन्हें चाय दी. त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल आभार मानले और उनकी इस ईमानदारी के लिए, पर्स तो चला गया था लेकिन उन्होंने वापस आकर पर्स को वापस किया. इस अच्छी बात के लिए, इस ईमानदारी के लिए माँ ने उनका आभार मान ले. आभार के माने होते हैं शुक्रिया अदा करना. माँ ने उनका शुक्रिया अदा किया. शब्द अर्थ आप कॉपी में लिखेंगे. जिस लफ्ज़ के माने आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, उर्दू की वजह से शायद आपको आसानी हो जाए. ये था अनुभव जिसमें उषा जो है अपना अनुभव, अपना तजर्बा बता रही थी. अब शुरू करते हैं स्वाध्याय का हिस्सा, मश्क का हिस्सा, जिसमें सवाल नंबर 1 है, या पाठातील अनुभव कौन सांगत आहे. इस सबक में, पाठ यानी कि सबक में, अनुभव कौन बता रहा है. जी हाँ, उषा बता रही है, तो कौन की जगह पर आप लिखेंगे उषा. दूसरा है, रिक्षावाल्याचा कोणता गुण या पाठातून दिसतो. गुण यानी कि खूबी. रिक्शा वाले की कौन सी खूबी इस सबक के ज़रिए समझ में आती है. यस, वही लफ्ज़ आपको लिखना है, प्रामाणिकपणाची चे गुण. जवाब लिखते वक्त आप क्या लिखेंगे, रिक्षावाल्याचा प्रामाणिकपणाचा गुण दिसून येतो. अगला सवाल है, खालील वाक्य वाचा. 1 ते 11 पाठातील आशयापासून आलेले शब्द पुढे दिलेल्या आकृतीत क्रमाने लिहा. 1 से लेकर 10 तक के जुमले दिए गए हैं, इसको पढ़ना है. और ये सारे जुमले किताब के अंदर के ही हैं. पाठ 1 से पाठ 11 तक के ही अलग अलग जुमले लेकर आपको सवाल पूछा गया है. नंबर 1 सवाल है, या अक्षराने शब्दांची सुरुवात होत नाही.
बाराखड़ी व्यंजन में मूढ़ाक्षर में एक शब्द ऐसा है, एक अक्षर ऐसा है जिससे कोई नया लफ्ज़ हम लिख नहीं सकते। आपको मालूम है व्यंजन कौन से होते हैं, मूढ़ाक्षर कितने होते हैं? पहले हिस्से में हमने देखा था कुल 36 मूढ़ाक्षर होते हैं, जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ य। अभी आपको आपकी स्क्रीन पर बता देते हैं कि किस तरह के जो है मूढ़ाक्षरे होते हैं। आप उसको देखेंगे और मूढ़ाक्षरे में कौन सा ऐसा शब्द है, ऐसा अक्षर है जिससे कोई नया लफ्ज़ नहीं बनता, वो हमको पहचानना है। स्क्रीन पर आप देखेंगे क से लेकर के अज्ञ तक के कुल 36 अल्फाज हैं। हर अक्षर से कोई ना कोई नया लफ्ज़ बना सकते हैं, लेकिन एक अक्षर ऐसा है जिससे कोई भी नया लफ्ज़ नहीं बनता, और वो है ये पहली लाइन का आखिरी वाला अक्षर जिसे अंग कहते हैं, क ख ग घ अंग। तो ये वाला अक्षर ऐसा है जिससे कोई नया लफ्ज़ नहीं बनता। इस अक्षर को जवाब के तौर पर आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये अक्षर ऐसा है जिससे कोई नया शब्द नहीं बनता। अगला है मुरकत गिरकत येते, घूमते हुए लहराते हुए चलता है। हमने देखो अभी एक सबक पढ़ा था घाटातली वाट, तो घूमते घुमाते जाने वाली चीज़ क्या है, तो है वाट। वाट यानी कि रास्ता। ये आपको जवाब के तौर पर लिखना है। 3 हिस्से हैं तो जवाब भी 3 में आएगा, 4 हैं तो जवाब भी 4 में आएगा। जितने हिस्से हैं जवाब उसी हिस्से में उतने ही अक्षर का आएगा। देशाचे रक्षण करनारा, मुल्क की हिफाजत करने वाले कौन है? देखो इससे पहले के अनुभव नंबर 1 में हम लोगों ने देखे थे, जी हाँ, सैनिक। यहाँ पर जवाब आएगा सैनिक, सैनिक। अगला हिस्सा है चीज़ यावर खिसून टाकतात, चीज़ जो है खिस कर डालते हैं। गाय के सबक में हम लोगों ने देखा था, आपको पीछे पलट कर जाना है और उसको जवाब तलाश करना है और ख़ुद से उसका जवाब लिखना है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे सवालात आप पढ़ेंगे और इनके जवाबात आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, और जवाबात लिखने के बाद उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबक आमोज सबक था ये, जिसमें रिक्शा वाले की ईमानदारी बयान की गई थी, जिसे उषा बता रही थी। उम्मीद है आपको सबक समझ में आ गया होगा। आप शब्द अर्थ लिखिए, अल्फाज माने लिखिए, स्वाध्याय का हिस्सा पूरा कीजिए और बॉक्स वाला जो सवाल है उसको भी मुकम्मल कीजिए और जवाबात लिख कर। उम्मीद है आपको सबक समझ में आ गया होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।